वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन अगर दीवारों के सचमुच कान होते तो ना जाने कितने किस्से, कहानियाँ और राज दफन होंगे इन दीवारों के पीछे। 400 साल पुराने इस किले ने भारत के इतिहास को बदलते हुए देखा है और कभी घर हुआ करता था मुगलों का। वर्ल्ड विद आकाश के आज के इस व्लॉग में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगरे का लाल किला यानी कि आगरा फोर्ट। तो गाइज यहाँ पे हम आ गए आगरा फोर्ट के अंदर में। ये पूरा का पूरा लाल पत्थर का पूरा बना हुआ है एंड दिस इज़ एक्चुअली रेड सैंडस्टोन। तो उस टाइम पे जितने भी मुगल्स के जितने भी फोर्ट्स होते थे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते थे, सारे के सारे ये रेड इसके ही बनते थे। तो चीज़ ऐसे है कि दोस्तों बेसिकली 4 पीढ़ियों ने मिलकर, मतलब मुग़ल टाइम के 4 राजाओं ने, 4 पीढ़ियों ने मिलके ये आगरा फोर्ट बनाया था। एंड स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट में जो फोर्ट का जो ले हुआ था वो एक्चुअली लोडी डायनेस्टी से ले हुआ था। बट देन उसके बाद में 4 टोटल मिला के 4 जनरेशन्स थे मुग़ल एम्पायर के, जिन्होंने ये फोर्ट को बनाया था। एंड ओवर द टाइम काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। लास्ट में दोस्तों ये जो फोर्ट है ये ऑक्यूपाई किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ दी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। इस कॉरिडोर को मुगलों ने ऐसा बनाया था कि कभी भी यहाँ पे अगर कोई भी आर्मी अपने घोड़े को लेकर आती तो उसकी एको आपको पूरे किले में सुनाई देती। आगरा फोर्ट में घुसने के साथ ही दाईं ओर आप देख पाएंगे जहांगीरी महल। नाम दोस्तों इसका जहांगीरी महल है, लेकिन ये बनाया था अकबर ने अपने बेटे सलीम के लिए, जिन्हें की बाद में जहांगीर नाम से जाना गया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक और फन फैक्ट अबाउट रेड फोर्ट। अगर आप देखने आओगे आपको लगेगा कि रेड फोर्ट इतना सही है, लेकिन चीज़ ऐसे कि आप खाली देख पाओगे 1/4 यानी कि 25% ऑफ रेड फोर्ट आप देख पाओगे, क्योंकि बचा हुआ जो 3/4 पोर्शन है, बचा हुआ जो 75% है, वहाँ पे इंडियन आर्मी है, वो इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और तो बेसिकली दोस्तों चीज़ ऐसा हुआ था कि जब ब्रिटिश यहाँ से गए थे इंडिपेंडेंस के बाद में, तब इंडियन आर्मी के पास में अपने जो इक्विपमेंट्स है, अपने जो इतने सारे जो गन्स, गोला बारूद जो होते हैं, वो रखने के लिए उनके पास में जगह नहीं था। और सबसे बेस्ट जगह उस टाइम पे उन्हें जो लगा वो आगरा फोर्ट ही था, ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सेफ़ था एंड ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड प्लेसेस था। तो उसके वजह से उन्होंने यहाँ पे आगरा फोर्ट पे उन्होंने रख दिया था। तो तब से दोस्तों ये इसका पूरे जो आगरा फोर्ट है उसका 3/4 पार्ट जो है दोस्तों वो ऑक्यूपाई कर रखा है इंडियन आर्मी ने। और ये मेरे पीछे दोस्तों आप जो देख सक रहे हो ये है जहांगीर का बाथटब। तो जहांगीर यहाँ पे नहाया करते थे और ये उनका बाथटब है। इसका मैं क्लोज लुक आपको देता हूँ। हौज़े जहांगीरी जैसा कि इसे कहा जाता है, इसमें क्या खास बात है ये मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों जहांगीर के मामा ने उन्हें गिफ्ट दिया था और ये इंटायरली एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनाया गया है। इसमें टोटल में दोस्तों 6 सीढ़ियाँ हैं, 3 बाहर की तरफ और 3 अंदर की तरफ। पहले तो ऐसे ये महल के अंदर में रहा करता था, लेकिन उसके बाद डिस्प्ले पर्पस के लिए इसे बाहर लगा दिया गया। अब चलिए चलते हैं जहांगीरी महल, और कुछ किस्से कहानियां तो यहाँ भी होंगे। तो जहांगीरी महल बनाया था अकबर ने अपने बेटे सलीम या फिर जहांगीर के लिए। इसे रंग महल भी कहा जाता है क्योंकि राजा महाराजा के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे मुजरे भी दिखाए जाते थे। जहांगीर की 2 बीवियाँ थी, एक हिंदू और एक मुस्लिम। इस महल में उनकी हिंदू बीवी जोधबाई रहा करती थी। वो जोधपुर से थी इसलिए उनका नाम जोधबाई दिया गया था। उन्हें जोधाबाई के साथ नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, जो कि अकबर की बीवी थी। साथ ही साथ राजघराने की दूसरी औरतें भी यहीं रहा करती थी।
जहांगीरी पैलेस इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि अकबर के समय की बनाई गई ज़्यादातर बिल्डिंग्स अब रूइंस में है, गिर चुकी है, लेकिन जहांगीरी पैलेस अभी भी फ़िलहाल खड़ा है और हिंदू और मुग़ल आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं जहांगीर महल में एंड ये जहांगीर महल वो जगह है जहाँ पे एम्परर जहांगीर रहा करते थे। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे अकेला ही हूँ पूरे जहांगीर महल में एंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो आप नाली ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कटिंग्स है ये बेसिकली वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। तो बारिश के टाइम पे जो भी पानी जो यहाँ पे गिरता था वो सारे का सारा पानी इसके अंदर चला जाता था, जहाँ से वो जाता था एक ऐसे जगह पे जहाँ पे ये लोग क्रोकोडाइल पालते थे, ताकि मतलब कि फोर्ट जो है वो चारों तरफ से जंगली पशु पक्षी और क्रोकोडाइल्स इन सारी चीज़ों से सराउंडेड रहे, तो कोई भी एनिमी अगर आने की कोशिश करे तो वो उनका शिकार बन जाए। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। वैसे एक बात आपसे कह दूं कि अगर आप आगरा फोर्ट आते हो तो आपको बाहर में बहुत सारे दोस्तों आपको ऐसे टाउट्स टाइप के लोग मिलेंगे जो लोग आपको गाइड करने के लिए तैयार होंगे। 200 रुपये से ये स्टार्ट करते हैं, 100 रुपये तक ये मान जाते हैं, 100-150 तक बहुत बार ये मान जाते हैं। बट फ्रैंकली अगर आप अपने आँख कान खुले रखोगे तो आपको उसकी कोई दरकार नहीं पड़ेगी। आप अपना फ़ोन लेके और यहाँ पे चारों तरफ देखते हुए, और ये सारी चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये सारों को पढ़ के आप गाइड को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। आपको गाइड का आपको कोई दरकार, आपको बेसिकली मेरे हिसाब से आपको कोई दरकार आपको नहीं पड़ेगा। आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, आप बिल्कुल आराम से आप पूरे फोर्ट में आप घूमोगे और आप ज़्यादा आराम से मेरे ख्याल से आप देख पाओगे पूरा फोर्ट अगर आप बिना गाइड के देखते हो तो। और फिर दोस्तों जहांगीरी महल का ये आखिरी दरवाज़ा आपको कनेक्ट करता है शाहजहानी महल से, जो एक ट्रांजिशन फेज़ है बिटवीन जहांगीर के समय का आर्किटेक्चर और शाहजहां के समय का आर्किटेक्चर। और आप देख पाएंगे कैसे शाहजहां के समय में रेड सैंडस्टोन को अवॉइड करके वाइट मकराना मार्बल से धीरे धीरे करके सारी इमारतें बनाई गई। लेकिन अगर बात करें इन 3 कमरों की जो कनेक्ट करती है जहांगीरी महल को शाहजहानी महल से, तो इसमें भी एक खास बात है। तो दोस्तों ये जो महल है इसके बारे में भी मैं आपको, इसकी भी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हुआ था। ये महल पूरा बना था शाहजहां के लिए एंड ये उस टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी एंड एयर कंडीशनर नहीं होते थे, तो उस टाइम पे ये आगरा की गर्मी से बचने के लिए दोस्तों ये इंटायरली एयर कंडीशन महल बनाया गया था, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल नेचुरल वे से ये इंटायर महल ये ऑपरेट करता था। तो आप कहेंगे कि ये कैसे इतना नेचुरल वे में ये कैसे इतना ठंडा रह सकता है गर्मी में, तो उसके पीछे का साइंस दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर है। तो ये जो इंटायर जो आप ये वॉल जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक वैक्यूम चेम्बर टाइप का ये वॉल है। तो इसमें ये एक पार्ट है वॉल का, यहाँ पे ये एक पार्ट है वॉल का और ये एक पार्ट है, और इसके बीच में दोस्तों एक वैक्यूम क्रिएट किया गया। अब दोस्तों ये जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम के अंदर में हवा या फिर खाली वैक्यूम नहीं है, ये जो पार्टीशन है दोनों के बीच में, मतलब वैक्यूम नहीं कहूँगा, दोनों के बीच में जो जगह है उसके बीच में दोस्तों एक्चुअली ये एक वाटर कूल टाइप का है। तो इसके अंदर में एक ऐसी मतलब एक ऐसे मिट्टी से ये बनाया गया है जो कि पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड पानी को अब्जॉर्ब करके अपने पास रखते हैं। तो पानी रन किया जाता है इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मोटर और ये सारी चीज़ें भी नहीं होते थे। तो ये बनाया गया दोस्तों मुल्तानी मिट्टी से। तो ये जो सारे जो वॉल्स है ना, ये सारे मुल्तानी मिट्टी से बनाए गए हैं एंड इसके मुल्तानी मिट्टी जैसा कि आपको मालूम होगा वो काफ़ी मॉइस्चर रिटेन करता है। तो ये क्या, इसके बीच में जो पानी होता है उसको मुल्तानी मिट्टी रिटेन करके रखता है एंड ऊपर से जो हवा जो आता है, ये उस हवा को हवा से वो पानी बिल्कुल ठंडा होता है एंड मुल्तानी मिट्टी जनरली भी ठंडा होता है। तो उसके कारण अगर आप किसी भी महीने में अगर आप यहाँ पे अगर आप आओगे, आपको ये पूरा का पूरा आपको ये ठंडा मिलेगा।
यहाँ पे इस दीवार पे दोस्तों आप देख पाएंगे मुल्तानी मिट्टी का सैंपल, जहाँ पे ओरिजिनल पेंट थोड़ा पील ऑफ हो गया। एक और बढ़िया चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक विंडो है जो कि एक वन साइडेड विंडो है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप ऊपर ये देख सकते हैं, ये जो खिड़की है ये आपको बिल्कुल बंद लग रही है और ये खिड़की एक्चुअल में बाहर से बिल्कुल बंद ही लग रही है। लेकिन आपको एक बढ़िया चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि जब आप यहाँ से आते हो तो ये खिड़की एक्चुअली खुली हुई है। तो आप देख रहे हो ये स्लोप टाइप का ये बनाया हुआ है, जिसके कारण ऐसा फील होता है कि खिड़की एक्चुअली बंद है, लेकिन खिड़की एक्चुअली बंद नहीं होती है। तो ये एक तरह का एयर वेंटिलेशन था जो उस टाइम पे जो बनाया गया था, एंड बाहर से ये बंद लगती है बट एक्चुअल में यहाँ से एयर अंदर आ जाता है। तो दोस्तों चीज़ ऐसे है कि सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं। शाहजहाँ को वाइट कलर बहुत पसंद था, जिसके कारण उन्होंने अपना ये जो इंटायर जो महल है उन्होंने वाइट बनाया था। तो ये शाहजहाँ महल है। इसके पीछे दोस्तों आप मेरे पीछे जो आप देख सक रहे हैं ये है रोशन आरा, शाहजहाँ की बेटी थी रोशन आरा, जिनके लिए ये महल बनाया गया था। एंड ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये पूरे एक पालकी के शेप में पूरा बनाया गया। कितना अजीब फील होता है ना दोस्तों कि अभी हम एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे किसी टाइम पे मुग़ल रूलर्स जो थे वो यहाँ पे रहा करते थे, एंड उनका पूरा डेली रूटीन उनका यहाँ पे उनका गुजरता था। आज से अगर हम करीब 400-500 साल पहले जाए तो यहाँ पे कैसी एक अलग तरह की वाइब हुआ करती होगी, एंड अभी फ़िलहाल आप देखें कि बिल्कुल डिफरेंट है ये। शाहजहाँ ने अपनी दोनों बेटियों रोशन आरा और जहान आरा के लिए बिल्कुल एक जैसा हूबहू महल बनाया था, जिसके बीचों बीच आप देख पाओगे ये खास महल ये भी शाहजहाँ ने अपनी बेटियों के लिए बनाया था। इसका एक तरफ अंगूरी बाग को फेस करता है और दूसरा तरफ यमुना रिवर को। तो दोस्तों अभी हम हैं खास महल में। ये खास महल शाहजहाँ ने एक्सक्लूसिवली बनवाया था अपनी दोनों बेटियों के लिए, रोशन आरा और जहान आरा के लिए। और यहाँ पे एक टाइम पे काफ़ी गोल्ड एंड ऑर्नामेंटेशन लगा रहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें से कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक ख़ास हमाम है। इस खास हमाम में दोस्तों 32 छोटे फुहारे लगाए गए और 5 बड़े फुहारे हैं। छोटे फुहारों में से सादा पानी निकलता था और बड़े फुहारों में से गुलाब जल। और गाइड्स अक्सर आपसे ये कहेंगे कि ये खास मेहमानों के लिए था, लेकिन जबकि ये एक्सक्लूसिवली रोशन आरा और जहान आरा के लिए बनाया गया था। और इसके एक तरफ आप देख पाएंगे अंगूरी बाग, जहाँ पे उगाए गए अंगूरों से शाहजहाँ के लिए वाइन बनता था। अब चलिए चलते हैं खास महल के अंदर और वहाँ की कुछ कहानियाँ आपको सुनाता हूँ। दोस्तों अभी हम आगरा फोर्ट के जिस पार्ट पे खड़े हैं ये है शाहजहाँ के महल का एक पार्ट। यहाँ पे दोस्तों दीवार पे आप देख सकते हैं जितना भी मार्बल है इनके ऊपर में एक बड़ी इंट्रिकेट पेंटिंग की गई थी। अब दोस्तों मैं आपको क्लोजली थोड़ा दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी इंट्रिकेट यहाँ पे पेंटिंग की गई थी, लेकिन दोस्तों ये पेंटिंग पेंट से नहीं की गई थी, ये पेंटिंग की गई थी सोने को पिघला के। जी हाँ दोस्तों, तो सोने को पिघलाया गया था एंड उसके बाद में यहाँ पे ये सारी पेंटिंग की गई थी। बाद में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट से सारे सोने को उन्होंने गला लिया एंड सारे सोने को अपने साथ वो लेके चले गए। ये जो ऊपर दोस्तों आपको 4 हुक्स जो आपको दिख रहे हैं, बेसिकली चीज़ ऐसे है कि यहाँ पे पहले एक बहुत आलीशान झूमर लटका करता था, जो कि बाद में ऑब्वियसली ब्रिटिश उठा के ले गए, तो वो भी यहाँ से चला गया। और दोस्तों जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे होगे कि ये अगर राजा के रहने का अगर कमरा था, अगर ये उनका महल था, तो यहाँ पे कहीं पे भी दरवाजे क्यों नहीं है? तो पुराने ज़माने में दोस्तों ऐसा होता था कि कहीं पे भी दरवाजे नहीं हुआ करते थे, बल्कि पर्दे बाहर में लगा दिए जाते थे, जिनके कारण बाहर का कोई भी इंसान अंदर नहीं झाँक पाए। एंड ऐसे भी अगर अंदर राजा है तो किसकी हिम्मत होगी कि वो अंदर झाँकेगा।
और दोस्तों यहाँ पे है शाहजहाँ की दूसरी बेटी जहानारा का कमरा। ये भी बिल्कुल सेम रोशन आरा के कमरे जैसा ही है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन में, वही पालकी के डिज़ाइन में पूरा का पूरा बनाया हुआ है। अंदर से भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और इस कमरे से शुरुआत हुई थी जंजीर आदि यानी कि जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस की। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें अगर राजा का कोई भी मंत्री किसी भी तरह का भेदभाव या अन्याय करता था आवाम के साथ में, तो लोग एक क्विंटल सोने के घंटे को बजाकर राजा को इत्तला कर सकते थे। ये दोस्तों मेरे पीछे है मुथम्मन बुर्ज, और यही वो जगह है जहाँ पे शाहजहाँ को बंदी बना के औरंगज़ेब ने रखा था। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। 8 सालों तक औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को बंदी बना के रखा जब तक शाहजहाँ की मृत्यु नहीं हो गई। यहाँ पे बीच में जो आप फुआरा देख रहे हैं, यहाँ पे नहाकर शाहजहाँ एक इंटरकनेक्टिंग रास्ते से ऊपर मीना मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ा करते थे। तो आपको एक और फन फैक्ट सुनाता हूँ कि औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को अपने पसंद के खाने का सिर्फ एक आइटम चूज़ करने का ऑप्शन दिया, जिसमें शाहजहाँ ने काबुली चने चुने। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पीछे है मीना मस्जिद। ये शाहजहाँ ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया था, और कहते हैं कि जब औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट पे रख दिया था, जब उन्हें बंदी बना लिया था, उस टाइम पे शाहजहाँ यहीं पे आके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ये है दोस्तों मीना मस्जिद। और अभी अगर आप मुझसे कहेंगे कि शाहजहाँ को किस लिए इम्प्रिजन किया था औरंगज़ेब ने, तो एक तो ऑब्वियसली दोस्तों पावर के लिए किया था। सेकंड चीज़ ये है कि शाहजहाँ जो थे वो उतने ज़्यादा स्टाउट मुस्लिम नहीं थे, वो उतने ज़्यादा रिगरस फॉलोअर नहीं थे इस्लाम के। तो ये बात औरंगज़ेब को अच्छी नहीं लगती थी, जिसके कारण उन्हें बंदी बना लिया था। इसके बाद में औरंगज़ेब ने पूरे इंडिया में इस्लामिक लॉज भी पास कर दिए थे, और पूरा इंडिया उसके बाद में इस्लामिक लॉज के अंडर आता था। तो दोस्तों पुराने ज़माने में जो फुआरे होते थे, जो फाउंटेन्स होते थे, वो कैसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। बाहर के फाउंटेन का तो मैंने आपको दिखा दिया, अंदर के फाउंटेन्स किस हिसाब से ऑपरेट करते थे, यहाँ पे कैसे पानी आता था, जो इंटायर जो ड्रेनेज सिस्टम है फोर्ट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन महलों में ऊपर ओवरहेड टैंक हुआ करते थे, जहाँ पे लोग मजदूर अपने हाथों से पानी चढ़ाया करते थे, और फिर वो पानी यहाँ से इस रास्ते के थ्रू होके, यहाँ पे जो आपको ये कटआउट दिख रहा है, यहाँ से होके बिल्कुल नीचे से ही जो पाइपलाइन दी गई है, यहाँ से आगे आपका मुथम्मन बुर्ज की तरफ जाता था, जहाँ पे इस शावर से शाहजहाँ नहाया करते थे। तो दोस्तों अब हम हैं शीश महल के बाहर में, और शीश महल दोस्तों शाहजहाँ ने बनाया था अपनी बीवियों के लिए। तो चीज़ ऐसे है कि यहाँ पे जितनी भी शीशे जो लगे हुए हैं वो सारे सीरिया से मंगाए गए थे, और ये शीशे दोस्तों ऊपर में सीलिंग पे इस तरह से पूरे कन्वेक्स फॉर्म में लगे हुए हैं कि अगर नीचे में अगर आप कोई भी एक अगर आप लाइट जलाते हो, एक अगर आप उस टाइम पे जैसे ऑयल लैम्प्स जलते थे, अगर आप एक ऑयल लैम्प जलाते हो तो ऊपर पूरा का पूरा सीलिंग जैसे तारों की तरह पूरा जगमगाने लगते हैं। अब दोस्तों 2003 तक ये जो शीश महल है ये पब्लिक व्यूइंग के लिए खुला हुआ था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते थे जो यहाँ से शीशा उखाड़ के ले जाते थे, जिसके कारण एएसआई ने इसे बंद कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद से एएसआई ने इसे रेनोवेट कर दिया वापस से सीरिया से मंगा के शीशे, लेकिन इसे अब पब्लिक व्यूइंग के लिए खोला नहीं गया, और तब से दोस्तों अभी तक ये बंद है। तो दोस्तों शीश महल में काफ़ी म्यूज़िक भी चला करता था, लेकिन एक भी म्यूज़िशियन इसमें से आदमी या औरत नहीं थे, सारे किन्नरों
से म्यूज़िक बजवाया जाता था। यहाँ तक कि जो दीवार भी है वो उस पर भी अलग अलग ऑक्टेव के ड्रम के तरह उन्हें बनाया गया था कि अलग अलग पॉइंट्स पे अगर आप हिट करते हो तो अलग अलग म्यूज़िक आपको वहाँ पे सुनाई देगा। तो दोस्तों अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है नगीना मस्जिद। ये शाहजहाँ ने बनाया था स्पेशली फॉर ऑल द फीमेल्स। सारी जितनी औरतें थी अगर उन्हें नमाज अदा करना होता था तो वो यहाँ पे इस मॉस्क में आके वो करती थी। अभी भी फ़िलहाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल शायद ये कोविड के कारण बंद है। तो ये है नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद से कुछ कदम चलने पे ही आप पहुंच जाएंगे मच्छी भवन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है पूरे फोर्ट का क्योंकि ये बनाया गया था शाहजहाँ के एंटरटेनमेंट के लिए। अभी मैं फ़िलहाल जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे किसी ज़माने में शाहजहाँ का गोल्डन थ्रोन औरंगे-ज़रीन हुआ करता था और कहा जाता है कि नीचे काफ़ी गोल्ड और सिल्वर मछलियाँ शाहजहाँ के एंटरटेनमेंट के लिए रखी जाती थी। क्योंकि उस समय की औरतें बाहर शॉपिंग करने नहीं जा सकती थी, उसी वजह से उनके लिए नीचे एक स्पेशल बाज़ार भी लगता था जिसे कि मीना बाज़ार कहते थे। और यहीं से दोस्तों दाईं तरफ आप देख पाएंगे शाहजहाँ का बनाया हुआ दीवाने खास। दीवाने खास में दोस्तों आपको 2 तख्त दिखाई देंगे, एक वाइट कलर का जहाँ पे शाहजहाँ के मंत्री बैठा करते थे और एक ब्लैक कलर का जहाँ पे खुद शाहजहाँ बैठा करते थे। चलिए आपको शाहजहाँ के तख्त की एक कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ दीवाने खास में, और दीवाने खास में दोस्तों यहाँ पे ये एक ब्लैक स्टोन है। यहाँ पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो यहाँ पे बैठा करते थे, और इसके ऊपर में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे आपको एक क्रैक आपको दिखाई देगा, ये टूटा हुआ है। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि ये कैसे टूटा था। तो कहते हैं कि जब ब्रिटिश ने जब अटैक किया था तब उन्होंने तोप से उन्होंने गोला छोड़ा था जो आके इस ब्लैक वाले जो सिंहासन है इसके ऊपर हिट हुआ था, एंड यहाँ से दोस्तों ये रिबाउंड होके जाके हिट हुआ था वहाँ पे। तो उसके कारण ये ब्लैक कलर का जो सीट है ये टूट गया था, ये तख्ता ये टूट गया था। और ये पीछे में आप अगर ध्यान से देख पाओगे तो एक क्रैक आया हुआ है, एक अभी भी उसमें एक दाग आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ दीवाने आम के बाहर में। ये शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये बेसिकली एक हॉल था जहाँ पे शाहजहाँ नॉर्मल पब्लिक के सारे प्रॉब्लम्स को सुना करते थे, और यहाँ पे 3 एरियाज़ है बेसिकली। अभी मैं फ़िलहाल जहाँ पे खड़ा हूँ ये कॉमन पब्लिक का एरिया है जहाँ पे कॉमन पब्लिक अपने प्रॉब्लम्स लेके आया करते थे। इसको छोड़ के दोस्तों ये पीछे आप एक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर में जितने भी उनके मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो बैठा करते थे, और शाहजहाँ या उनके बाद में जो भी एम्परर्स थे वो लोग जहाँ पे बैठा करते थे वो ऊपर का वो कमरा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे कोई गेट दरवाज़ा खिड़की नहीं था, इसमें ये लोग पर्दा लगा के ये लोग इसे ढक के रखते थे, और जब राजा आ जाते थे उसके बाद में वो पर्दा हटाया जाता था। और इस दरवाजे से दोस्तों शुरुआत होती है इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड आगरा फोर्ट वाले पार्ट की। ये पीछे जो आप सफ़ेद मीनारे देख पा रहे हैं ये मोती मस्जिद की मीनारे हैं, लेकिन यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। और दोस्तों मैंने आपको शाहजहाँ के बनाए हुए तो कई इमारतें दिखा दिए, शाहजहाँ का महल भी दिखा दिया, जहांगीर का महल भी दिखा दिया, लेकिन मुग़ल सल्तनत के सबसे पावरफुल राजा अकबर, उनका महल कौन सा था? ये व्लॉग खैर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, फिर भी मैं आपको अकबरी महल दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये है रूइंस ऑफ अकबर महल, इसे बंगाली महल भी कहते हैं। और एक ज़माने में ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था। अकबर ने करीब 5000 हरिम लोगों के लिए ये बनवाया था, यानी कि औरतों के लिए ये बनवाया था, और बड़े केयरफुली हर एक सिक्योरिटी यहाँ का सिलेक्ट किया जाता था। एक ज़माने में ये बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बाद में आज इसके सिर्फ कुछ रूइंस ही बचे हैं। कोई एक अटैक हुआ था जिसमें ये काफ़ी हद तक तबाह हो गया। तो ये सबसे पुराना पार्ट है फ़िलहाल आगरा फोर्ट का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जहाँ पे चल रहा हूँ ये बीच में एक बहुत बड़ा ये एक कोर्टयार्ड हुआ करता था अकबर महल का, और यहाँ पे इसके चारों तरफ में कमरे हुआ करते थे। कुछ कमरे बचे हुए भी है जहाँ मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ। और
यहाँ पे लगभग अभी सारे रुइंस ही है। जैसे ही आप आगरा फोर्ट में घुसते हो, सबसे पहला चीज़ आपको यही आपको दिखाई देगा।